ठीक है। अगला योजना है हमारा सिविल सॉरी क्षितिज अपार संभावनाएं। तो इसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। दिव्यांगजनों के लिए क्या व्यवस्था, शिक्षा प्रशिक्षण। दिव्यांगजनों के लिए सिविल सेवा प्रशिक्षण। दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति। तीन चीजें आएंगी, ठीक है। कितनी चीजें आएंगी, तीन चीजें देख लो। शिक्षा प्रोत्साहन, सिविल सेवा प्रोत्साहन और छात्रगृह प्रोत्साहन, छात्रगृह योजना। इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं क्षितिज अपार संभावनाएं। समझ में आ रहा है? इन तीनों को मिलाकर के बोलेंगे क्षितिज अपार संभावनाएं, जहां पे एक तो शिक्षा प्रोत्साहन दिया जाएगा, दूसरा सिविल सेवा प्रोत्साहन दिया जाएगा और तीसरा छात्रगृह योजना। तीन प्रकार के, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक। समझ गए? तीनों के बारे में जिक्र कर चुके थे। ये लास्ट टॉपिक है हमारा किसका, दिव्यांगजनों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का, या दिव्यांगजनों के लिए जो विशेष योजना संचालित की जा रही है उसका। क्षितिज अपार संभावनाएं, हॉरिजॉन, ठीक है। होराइजन जिस बोलते हैं ना, होराइजन मतलब कहां, जहां कुछ नहीं दिख रहा है वहां ये दिखेगा। चलो देखो एक एक करके समझते हैं। पहला, दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना। कैसे शिक्षा में प्रोत्साहन करेंगे? तो यहां पे 10वीं 11वीं मतलब 10वीं 12वीं कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सब पढ़ाई करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। किसी को प्रोत्साहन कब मिलेगा? पैसा मिलने पर। कि वाह बाबू वाह नोनी कहले थोड़ी प्रोत्साहन होगी। तो नोनी बाबू में कोई प्रोत्साहित नहीं होता जी। तुम लोग भी कहां प्रोत्साहित होते हो? जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन कराएंगे, कोई नहीं रुकेगा, लेकिन बोलो कि नाश्ता की व्यवस्था है, एक क्वेश्चन नहीं जाए। हाँ, नाश्ता की व्यवस्था बोल देंगे, कैसे ना कहें, चाय है नाश्ता बोल देंगे ताऊ। अब पेन वेन मिलना है तो फिर बोरी उरी धर के आ जा, धसा वो बोरी धसा के बैठो भाई ऐसे की। पहले धसाते थे बोरी, बड़े आदमी होने यार, बड़े स्कूल में पढ़े हो। पहले नहीं तो लड़का लोग स्कूल जाने के लिए बोरी लेके जाते थे। पहले जाना है, बोरी खोल, बस्ता ले, दसा और बैठ, अपन बोरी में बैठना है। तो जो अच्छा बोरी लेके जाता था वो बैठता था, जो नहीं लेके जा गधर्रा टूरा क्लास के, वो बिन बोरी बैठा है पीछे मोदा किसी बोरी नहीं पा नहीं लग गया बोरी, टाट पट्टी मिल गया होगा ना चटाई, कि डेस्क बेंच में बैठे हो। जो मजा सुपर फास्फेट और यूरिया बोरी में बैठे में है, उसमें भी एक कहानी रहती थी। कोनो का लड़ाई हुई तो बोरी धर के तीर दे लड़ाई हो रहा है, बोरी धर के तीर दे। इधर देखो, 18 वर्ष तक यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा, पहली बात तो याद आ रहा है भैया। 6 से 14 का तो ठेका IT में मिल गया, 6 से 14 साल का ठेका IT में मिल गया, सामान्य को भी और असामान्य को भी। असामान्य मतलब दिव्यांग को, कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, चाहे वो दिव्यांग हो या मत हो। ये तो हमारे RT अधिनियम में है, ठीक। अब इसके बाद जब आप 15 साल में आएंगे ना, अर्थात जब आप 9वीं पढ़ते हैं, तो 9वीं में देखना आपको एडमिशन फीस देना पड़ता है, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो भी फीस देना पड़ता है भाई। कुछ माइनर चार्ज लगते हैं, मतलब वहां से शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क नहीं रहती। पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो ठीक है। देखना कई लोग 8वीं पास होने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि अनिवार्य नहीं है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं करता, लेकिन 14 साल तक उसको पढ़ाते ही है, उसका नाम चलेगा, भले वो माता स्कूल, लेकिन नाम चलता है। तो यहां तक का निःशुल्क और अनिवार्य है। 15, 16, 17, 18 इधर अनिवार्य नहीं है, पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो ठीक है। लेकिन दिव्यांगजनों के लिए 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा है। यह भी प्रावधान आपके RPWD एक्ट में है। सामान्य बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 14 साल तक, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है 18 साल तक, मतलब 12वीं पास तक कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखो अब क्या क्या होगा, कैसे प्रोत्साहित करेंगे, तो प्रोत्साहन के बारे में देखो। अगर कोई बच्चा, कोई बालक या बालिका 10वीं टॉपर, जिला की टॉपर बनती है 10वीं में, तो उसको 2000 रुपये एक मुश्त मिलेगा। कितना मिलेगा? 2000 रुपये एक मुश्त। 10वीं, ध्यान रखना, 10वीं जिला टॉपर बनने पर 2000 रुपये एक मुश्त। एक मुश्त है ना, एक बार मिलेगा। तो आपका 20,000 लगा, एक बार मिल गया जी। 12वीं कक्षा में जिला टॉपर, 12वीं थोड़ा बड़ा मामला था, पुस्तक मोटा हो जाते, 10वीं में दे, 12वीं 11वीं गया ये दे उसके बाद चारों खाने चीत, अब 12वीं में उसके बाद ऐसे कर बोर्ड है, ऐसे कर करके तो आओ होश उड़ जाती। हालांकि जो लोग 10वीं में झेल लिए रहते हैं उन लोग उतना फर्क नहीं पड़ता, 10वीं में बहुत फर्क पड़ता है। तो 12वीं जिला टॉपर है, उसको 5000 रुपये एक मुश्त, इतने में प्रोत्साहित हो जाएंगे। 2000, 5000। अगर कोई बालक बालिका स्नातक, स्नातकोत्तर, BA, BSc, BCom,
ठीक है, किसी प्रकार का। तो स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों, चाहे पीजी हो चाहे यूजी हो, तो पीजी यूजी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या आईटीआई ये सब अगर है, इसमें अगर वो ये अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको 6,000 रुपया प्रति वर्ष का प्रोत्साहन, अगर वो डिसेबल है तो। समझ में आ रहा है? यहां पे टॉपर ऑपर होने की जरूरत नहीं, पढ़ बस ले भैया। क्या रहा था क्वालिफिकेशन, पीजी की हो, पैसा पाई थी, बहुत पैसा धर रहे थे वह। चलो तो स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और आईटीआई, ठीक, इन सब में 6,000 रुपया प्रति वर्ष है ना, ध्यान रखना। प्रति वर्ष करने का मतलब कितने साल का स्नातक होता है? 3 साल, तो तीनों साल पाओगे 6-6। कितने साल का स्नातकोत्तर? 2 साल का। कितना? 2 साल का 12, 2 साल का 12। आईटीआई कितने साल का होता है आप देख लेना, कई आईटीआई होता है 1 साल का, कई आईटीआई होता है ट्रेड के हिसाब से, कई होता है 2 साल का। तो 2 साल का होगा तो 2 साल का पैसा मिलेगा, 1 साल का करोगे तो 1 साल का, जैसे पोपा सोपा बोलते हैं 1 साल का हो, हाँ जो भी। और डिप्लोमा कितने साल का जी? 2 साल का, उसमें भी दोनों साल मिलेगा। तो इसमें 6,000 रुपया प्रति वर्ष है। आप अगर इंजीनियरिंग करने गए, मेडिकल कॉलेज में गए, या कोई प्रकार का एमबीए या व्यावसायिक कोई प्रकार का इंस्टीट्यूशन, व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, किसी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा लेने के लिए अगर गए तो वहां पे 12,000 रुपया प्रति वर्ष, जितने साल आप पढ़ाई करेंगे उतने साल आपको 12,000 रुपये मिलेगा। तो 2,000, 5,000, 6,000, 12,000, 10वीं 12वीं कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल और बाकी। तो कॉलेज ये भी है, लेकिन ये बड़ा मामला है ना, 12,000। अब कोई बोलेगा यार इंजीनियरिंग कॉलेज में, जानते तो हो, छोट छोट पार्टी में इंजीनियरिंग कॉलेज में खर्चा ऐसे ही बढ़ जाता है। 10वीं 12वीं में रहोगे, जैसे टॉप कर समोसा खवा दे उसके हम खुश। इंजीनियरिंग कॉलेज के मानी समोसा खवा, मुंह मारी समोसा ला, नालायक के इधर तो समोसा ला आया। हाँ, तो वह इंजीनियरिंग कॉलेज के व्यवहार है, वह शिष्टाचार और आ रहा है ना। हाँ, वहां का शिष्टाचार वही है। लोग बोलोगे कि समोसा घर ले फरा बना के ले जा, हाँ, या घर ले हलवा बना लो ना खा लो जी, तो घर के फरल खाई घर के फरा में काम चलने वाला नहीं है। तो ये प्रोत्साहन, ठीक है, क्षितिज अपार संभावना, एक समझ गए। दूसरा देखो, सिविल सेवा, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। अगर कोई सीजीपीएससी या किसी और प्रकार की पीएससी, लेकिन मैं और पीएससी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम अपने राज्य की योजना को देख रहे हैं। तो अब बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम अपने राज्य को देखते हैं, इसलिए यहाँ पे सीजीपीएससी और यूपीएससी लिखा है। तो यही दोनों होता है हमारी सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज में देखो, अगर सिविल सर्विस में कोई लड़का या कोई लड़की, दिव्यांग लड़की प्री परीक्षा पास करती है, पास बस कर लेना, क्वालिफाई, 20,000 है, देख ले राठिया, इस बार प्रीलिम्स निकाल, आधा था, स्पेशल ट्यूशन पढ़ा सकता हूं बोलेगी तो, लेकिन बंटवारा होना चाहिए भाई, आधा फीस अलग से, इसमें अलग से प्री पास करने का, वो प्री निकलवाते हैं। अभी नहीं है, अभी हो गया, नहीं तो इसको निकलवा रहे थे जी। मैं कल सोच रहा था रात को पढ़ते पढ़ते इस चीज के बारे में, 20 दे देता ना, 10-10 बांट लेते दोनों जन 2,000 उसको भी दे देना, पायल को थोड़ा और आशा भरी निगाहों से देखकर यह महू शामिल हो जाते करते। चल मेरे को 8 ही दे देना, 2 होकर वो थोड़ी थोड़ी मदद कर दी बाकी 10 तुम्हारा। प्री बस निकाल ले एक बार को, और अगर मेंस निकल गया जी तो 30, एक ही बार मिलेगा, लेकिन जितने बार निकालेंगे उतने बार नहीं, एक बार लाइफ में एक बार मिलेगा। और अगर सिलेक्टेड हो गए तो नौकरी तो पाओगे ही पाओगे, प्लस 50,000 यही पे है। देख लो दिव्यांगों, एक मुश्त है लेकिन यह है, तो बड़ा मामला है। देख लो, 10वीं 12वीं पास होने के बाद खुश होते रहते हो। प्रारंभिक में 20, ठीक है, मेंस में 30, सिलेक्शन हो गया 50, 20, 30, 50 सिलेक्शन में जी। पुराना वाला था हमारा शिक्षा प्रोत्साहन में कितना, 10वीं टॉपर 2,000, गरीबी रेखा हो, कहता था 10वीं में, ठीक है। 12वीं टॉपर, कहां पर टॉपर, जिला, ये मत बोलना कि मैं अपन गांव में टॉप करे, हाँ टॉपर मार खा, गांव के टॉपर नहीं चलेगी यहाँ की। या बोल लगे मैं स्कूल में टॉप करते, स्कूल में टॉप करे का है,
कम से कम जिला, तब 2000 पाओगे। तो 2 5, उसके बाद 6 स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI, पॉलिटेक्निक, कितना 6000। उसके बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल और व्यवसायिक शिक्षा, इसमें 12000। तो 2 5 6 12, इधर 20 30 50। क्लियर कहानी? दो प्रोत्साहन हो गया, सिविल सर्व प्रोत्साहन हो गया, शिक्षा प्रोत्साहन हो गया। अब बाहर भेजेंगे तुम लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है? अब कहां भेजेंगे? बाहर। छात्र गृह योजना, देखो छात्र गृह योजना कैसा। तो अगर किसी बालक बालिका को, दिव्यांग बालक बालिका को उच्च शिक्षा के लिए या किसी और कॉम्पिटिटिव तैयारी करने के लिए बाहर अन्य राज्यों में पढ़ने जाना है, इस राज्य में नहीं हो रहा, मान लिया किसी और अन्य शहर जाना है, तो किसी और दूसरे राज्यों के दूसरे शहर में अगर पढ़ाई करने के लिए जाना है, तो वहां पे उसका घर तो है नहीं, तो किराए में लेना पड़ेगा, ठीक है? तो किराए में लेना पड़ेगा, तो या तो आप हॉस्टल में चले जाओ, और नहीं तो एक स्पेशल प्रकार की, मतलब एक स्पेशल टाइप की योजना संचालित की जा रही है जिसका नाम है छात्र गृह। घर, हॉस्टल नहीं, घर मतलब वहां पे तुम पानी गर्म कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, समझ गए? हाँ, ठीक बोला हो। ज्यादा जरूरी रहते ना। चलो, लेकिन लेकिन समीर तेरी बात अभी अधूरी है, अभी तो पूरा मामला को सुना नहीं। 5 जन रही है, 1 जन नहीं। आप देख लो क्या मामला हो सकता है। तो ठीक है, कम से कम 5 जने एक साथ रहेंगे तो एक जने को फिर एक घर अलॉट होगा। रेंट एक्ट होता है हमारे यहाँ, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, समझ में आ रहा है ना? किराया को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी होती है, तो उस अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पर जितना रूम का किराया फिक्स किया जाएगा, 10,000 5,000, अलग अलग शहर में अलग अलग होता है, जितना किराया फिक्स किया जाएगा उतना राशि उसको दिया जाएगा। पांचों को मिला करके, पांचों एक जगह रहेंगे एक घर में। ये नहीं कि मैं अकेला पहुंच जाता, 4 जन लड़ रहा था, मैं अकेला रहा, फिर 4 जन आ जाए, कब को लड़ाई कर। समझ में आ रहा है ना? चारों मिलकर तुमको लड़ देंगे, तुमको बाहर होना पड़ जाएगा। तो कम से कम कितने? 5 लोग मिलकर के एक घर में रहेंगे जी, समझ रही है? 5 जने, तो 5 का समूह बनेगा, ठीक है? अब 5 का समूह बनने के बाद जाएंगे ये लोग कहां? पढ़ने के लिए। अब इसमें 3 कैटेगरी की सिटी बनाई गई है। जैसे मान लिया है कोई जांगीर आया, शामिल है नहीं लिस्ट में, अलग अलग कैटेगरी बनाई गई लिस्ट की। तो ए श्रेणी के सिटी है, ए श्रेणी के, ए कैटेगरी का सिटी है, उस ए कैटेगरी के सिटी में अगर आप रहते हैं तो वहां पे आपको 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से राशि मिलेगी। इस 10,000 में आपको मकान का किराया चुकाना है। ए श्रेणी है ना, बड़ा शहर है, महंगा रहता है, समझ में आ रहा है? अब तो लोगों के ग्राम पंचायत में, तो भाई ग्राम पंचायत में कम, छोटे शहर में थोड़ा ज्यादा, बड़े शहर में और ज्यादा। अब मुंबई में जाकर के बोलोगे आंटी 2500 में रूम है, 2500 में रूम, 2500 रूम ले आया, 2500 रूम मिली जी, 2500 में बाथरूम नहीं मिलता, रूम ले गए। आया तो फिर वही भैया हम क्लोरमिन क्यों खा देगी, पूछते नहीं मैंने धर के। तो 2500 में रूम जानकीर में मिली, मुंबई में नहीं मिलने वाला, इसलिए ज्यादा। समझ आ रहा है पूजा? तो इसको लग रहा है 10,000, हम तो 25 में रहता कहते, 10,000 वहां के लिए है, एक जने का थोड़ी ना जी, 5 जने का। 5 जने के लिए 10,000 मतलब 2,000 तो पड़ रहा है, लेकिन आपको नहीं देना है, गवर्नमेंट देगी। तो एक कैटेगरी की सिटी में 10,000 पर मंथ, बी कैटेगरी का अगर सिटी है तो 7,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और अगर सी कैटेगरी का सिटी है तो 5,000 के हिसाब से। तो 10 7 5 अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग निर्धारण है। अब जैसे शहर में आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उस हिसाब से आपको छात्रगृह मिलेगा, और छात्रगृह में आप रह सकते हैं। वहां पे आपके रहने, खाने, बिजली, पानी सब का इसमें चार्ज जुड़ा हुआ है, सारे चार्जेस इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है, सब चार्ज। अब ये कौन तय करेगा? तो ये तय करेगा आपका एज पर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो समय समय पर जितना किराया तय करेंगी उसके हिसाब से उतना आपको प्रदाय होगा, आपको देना हो, मतलब आपकी ओर से सरकार देगी। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। लेकिन हमारे यहाँ जानते तो रेंट में मनमानापन चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक्टिव नहीं है, काम नहीं करती। लेकिन कई सारे शहरों में सब काम करती है, तो वहां पे आप अनाप शनाप किराया नहीं ले सकते। किराया लेने का भी एक तरीका होता है, ठीक? सुखाधिकार समझते हो ना? सुखाधिकार मतलब सुख पाने का अधिकार, हर व्यक्ति को सुख पाने का अधिकार है, समझ में आ रहा है? कोई भी घर में किराया में रहता है तो मुंह उठाकर उसको चल निकल करके नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है, और निकला भी मत किया करो। हाँ, हर किसी को सुख अधिकार है जी, इसी 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 एक्ट में है
सुखाधिकार, समझा? इसलिए बोलता हूँ ना, थोड़ा पढ़ा लिखा करो चीजों को। आप कोई घर निकाले, चुपचाप मुंह उठा के बोलो निकाल दे, इसे कैसे निकाल दी? तब ऐसे नहीं जी कुछ घर में रह जाओगे, निकालने का कायदा होता है, समझ में आया ना? तो उस हिसाब से निकाला जाएगा। पढ़ना कभी समय रहे तो रेंट कंट्रोलिंग जो एक्ट है उसको पढ़ना, क्या क्या प्रावधान है। जो लोग किराया चलाते हैं वो भी, जो किराए में रहते हैं वो भी। चलिए, तो क्षितिज अपार संभावना के अंतर्गत ये तीन बातें थी, तीनों हमने देख लिया।